meaning heat, and dynamics, meaning flow. It was coined by James Joule in the early 19th century. Thermodynamics deals with the energy changes within a system. A system in thermodynamics refers to that part of the universe in which observations are made. For example, now before we start this chapter, there are certain terms which we are going to repeat in this chapter. हम बार बार उन terms की बात करेंगे. So first, it is very important to understand that terms. कि वो terms होती क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं system. सिस्टम क्या है एंड सराउंडिंग्स क्या है. ये बार बार हम बात करने वाले हैं इसमें कि सिस्टम ये सिस्टम वो. तो जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम. लाइक सपोज इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट मैं आप लोगों को स्टडी कर रही हूँ सपोज, तो आप मेरा सिस्टम हो और आपके अलावा जो भी कोई है इस पूरी दुनिया में दैट इज सराउंडिंग्स. लाइक ये केटल है, इस केटल में इसके अंदर टी रखी हुई है. अब इस टी के बारे में स्टडी कर रहे हो, टी का कितना टेम्परेचर है, टी कैसे बनी है, टी में क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो टी इज योर सिस्टम. और उसके अलावा जितना भी कुछ जो भी कुछ है पूरी दुनिया में दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग को मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज, प्लस कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्स. So universe consists two things. The thing which you study that is called as system. Except system, whatever is there, जो भी कुछ आसपास होगा, जो भी कुछ, that is called as surrounding. System को surrounding से जो separate करे that is called as boundary. Like here T is a system और इसके बाहर जो भी आपका environment है that is surrounding. ठीक है. और इस T को इस surrounding से separate कौन कर रहा है? ये kettle. So kettle is a boundary. इट्स अ रियल बाउंड्री. ये वाकई है, ये हमें नजर आ रही है. लेकिन कुछ बाउंड्रीज ऐसी होती है जो इमेजिनरी बाउंड्रीज पे होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती बट बाउंड्रीज होती हैं. लाइक सपोज आप एक रिवर है और उसमें जो वाटर है उसको स्टडी कर रहे हो. रिवर है, उसमें वाटर है और ऊपर एयर है. उसके अलावा यानी उस वाटर के अलावा उस रिवर में जितना भी वाटर है उसके अलावा जो भी कुछ है दैट इज योर सराउंडिंग्स. और वहां सिस्टम में सराउंडिंग को सेपरेट कौन कर रहा है? एयर के थ्रू सेपरेट हो रहे हैं वो, जहां पर वाटर नहीं है. बट देयर इज नो एनी रियल बाउंड्री ओवर देयर. वहां पर इमेजिनरी बाउंड्री है, आप देख नहीं पा रहे हो उस बाउंड्री को बट बाउंड्री है. क्योंकि सब जगह पानी तो नहीं है ना, सब जगह रिवर तो नहीं है ना. तो जहां तक रिवर है, रिवर को जब आप स्टडी करो, रिवर आपका सिस्टम है. रिवर के अलावा जो कुछ है दैट इज योर सराउंडिंग. और रिवर को जो सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है दैट इज बाउंड्री, बट दैट बाउंड्री इज नॉट विजिबल टू यू. सो दैट बाउंड्री इज द इमेजिनरी बाउंड्रीज. तो क्या है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज सिस्टम. उसके अलावा जो भी कुछ है दैट इज सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम प्लस कर दें तो दैट इज आवर यूनिवर्स. सिस्टम को सराउंडिंग से जो सेपरेट करता है दैट इज बाउंड्री. बाउंड्री कैन बी रियल ऑल्सो, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी ऑल्सो. क्लियर? अभी ये क्लास हो सकता है खत्म हो जाए बिकॉज 40 मिनट्स के लिए शेड्यूल हो पाता है. तो आप लोग रिज्वाइन कर लेना इसको. 9 o'clock तक मैं आपकी क्लास लूंगी. 9:10 पर इंग्लिश की क्लास है ना, so at 9 o'clock I'll leave you. The tea in the teapot is a system. The part of the universe that is not a part of the system but can interact with the system is called a surrounding. In this case, the room in which the teapot is kept is the surrounding. Systems and surroundings together constitute the universe. The part that separates a system from its surrounding is known as boundary. In this case, the wall of the teapot is the boundary. Note that the boundary can be real or imaginary, and it controls the flow of energy and matter into the system or out of the system. In thermodynamics, based on the movements of matter and energy between a system and its surroundings, systems can be classified into 3 types. These are open system, closed system, and isolated system. Let's look at each system. A system is said to be open if it can exchange both energy and matter with its surroundings. Now, systems are of 3 types. Open system, closed system and isolated system. Open system क्या है? Suppose आपने
वाटर लिया, एक बाउल में पानी लिया आपने और गैस के ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर में वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग और इवेपोरेशन विल स्टार्ट। वाटर जो है वो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता रहेगा। एनर्जी का चेंज तो यहाँ पर साफ हमें दिखाई दे रहा है, बिकॉज बाहर से एनर्जी जो है यानी गैस से एनर्जी आ रही है किसमें, आपके कंटेनर में। तो आपका कंटेनर का और आप उसके अंदर जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है दैट इज इंक्रीजिंग, बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, सो इट मीन्स देयर इज एनर्जी चेंज। बट थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, अगर आप पानी को रखेंगे थोड़ी देर तक और बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देंगे, थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो पानी है वो कम हो गया है। क्यों कम हो गया, बिकॉज वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एंड इट गो स्टार्ट गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर। वाटर आपका इवेपोरेट होना शुरू हो गया और एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो गया। थोड़ी देर में वाटर की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज चेंज इन एनर्जी एज वेल एज चेंज इन मैटर। मैटर में भी चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा सिस्टम जहां पर एनर्जी चेंज और मैटर चेंज दोनों होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। अब इसी कंटेनर को अगर हम सपोज बंद कर देते हैं, ऊपर से क्लोज कर दिया हमने, इसके ऊपर लिड से कवर कर दिया इसको, अब क्या होगा, वी आर डूइंग द सेम थिंग। वाटर, द बाउल इज ऑन द गैस और हम उसको हीट दे रहे हैं, तो वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, कंटेनर का टेम्परेचर भी चेंज होगा। सो इट मीन्स देयर इज चेंज इन एनर्जी। लेकिन जितना भी वाटर इवेपोरेट होगा वो लिड से टकराकर वापस कंडेंस होकर कंटेनर में चला जाएगा। सो इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन मैटर। मैटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। So that is why that systems where there is change in energy but there is no change in matter, that are called as closed system. अब इसी को, अगर इसी की वॉल्स को मैं आइसोलेट कर दूं, जैसे आपका थर्मस फ्लास्क के अंदर होता है, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर थर्मस फ्लास्क का तो यही मतलब होता है ना कि आप उसके अंदर अगर गर्म पानी रखते हैं तो गर्म रहता है, और जो आपके पास बॉटल्स आती है दूसरी वो आइसोलेटेड वाली, उसके अंदर अगर आप ठंडा पानी रखेंगे तो ठंडा ही रहेगा। इट मीन्स वहां पर एनर्जी का चेंज भी नहीं हो रहा, ना तो बाहर का टेम्परेचर अंदर जा पा रहा है, बाहर की हीट अंदर जा पा रही है, ना ही अंदर की हीट बाहर आ पा रही है। और ऑब्वियसली मेटल का तो कोई एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है उसमें। सो देयर इज नो चेंज इन हीट और नो चेंज ऑफ मेटल। कोई एक्सचेंज नहीं है, ना हीट का, ना एनर्जी का, सॉरी, ना मैटर का। सो दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो इन तीनों सिस्टम्स को आपको ध्यान रखना है कि हमें जब भी न्यूमेरिकल्स दिए होंगे इस चैप्टर में, जब भी क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, तो वहां ये मेंशन होगा कि ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आपको इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि ओपन सिस्टम है तो बोथ चेंजेस विल टेक प्लेस, इधर द एनर्जी और द मैटर। क्लोज सिस्टम है तो देयर विल बी चेंज इन एनर्जी बट देयर विल बी नो चेंज इन मैटर।